नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब क्लास में। मैं आज लेके आया हूँ 6 से 13 नवंबर की करंट अफेयर्स की क्लास। अब कुछ स्वास्थ्य की वजह से और कुछ दिवाली की व्यवस्थाओं की वजह से मैं ये क्लास संडे को देने वाला था, लेकिन संडे को नहीं ले पाया। उसके लिए सॉरी। लेकिन अभी मैं लेके आया हूँ और आपको बहुत जल्दी इसी वीक में जहाँ तक की कोशिश करूँगा कि पिछले मंथ की यानी कि अक्टूबर की पूरी करंट अफेयर्स का रिवीजन टाइप क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ, ठीक है ना। और बहुत जल्दी अपन क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, 37वें नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल रोल बॉल में राजस्थान पुरुष व महिला की टीम ने पदक जीते। कौन से पदक जीते, कम से हटा दो, कौन से पदक जीते, कौन से है ये, है ना, कौन से पदक जीते, ठीक है। अभी 37वें नेशनल गेम्स का पूरा रिवीजन करवा दूंगा आगे आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा ये पढ़ लो कि रोल बॉल पहली बार शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार शामिल किया गया रोल बॉल। उसने महिला और पुरुष दोनों की टीम ने पदक जीते हैं। पुरुष ने तो जीता है गोल्ड मेडल, कौन सा है, गोल्ड मेडल, और महिला ने जीता है सिल्वर। महिला जो टीम है उन्होंने जीता है सिल्वर, और पुरुष जो गोल्ड टीम है उसने जीता है, पुरुष जो टीम है उसने जीता है गोल्ड, ठीक है। आगे देखिए, मोमासर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमासर महोत्सव आपको सिर्फ यह याद रखना है कहाँ पर हुआ है। मोमासर महोत्सव 3 से 5 नवंबर को हुआ है, कहाँ पर, बीकानेर में। और कौन सा संस्करण इसका, ये 11वां संस्करण। इससे पहले 10 संस्करण आयोजित हो चुके हैं। आयोजन स्थल है बीकानेर में, कहाँ पर है, श्री जयचंद लाल पटवारी की हवेली और श्री कानीराम बुद्धमल पटवारी की हवेली, ठीक है ना। जयचंद और कानीराम बुद्धमल पटवारी की हवेली कहाँ पर है, ये याद रखना है, कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। और मोमासा महोत्सव भी कहाँ हुआ है, बीकानेर में। कौन सा संस्करण है, 11वां। डेट है 3 से 5 नवंबर। और किसने आयोजन किया, जाजम फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। ये किसने करवाया आयोजन इसका, जाजम फाउंडेशन ने, ठीक है। इसके साथ साथ दो महोत्सव और हैं। एक है इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन, ये हुआ है बूंदी में। और 3 से 5 नवंबर को 2023 पुष्कर मेले का आयोजन। पुष्कर मेले का आयोजन कब से होगा, 14 से 27 नवंबर। देखो, इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन हुआ है 3 से 5 नवंबर, और कहाँ पर, बूंदी में। डेट इंपोर्टेंट नहीं है ना, आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ याद रखना है कहाँ हुआ है, बूंदी में। और पुष्कर मेले का आपको पता ही है, पुष्कर अजमेर में इसका आयोजन होता है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, पुष्कर मेले की डेट इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक है, 14 से 27 नवंबर को। एक पुरस्कार है काका हाथरसी पुरस्कार 2022, किसको दिया गया, शैलेश लोढ़ा को। शैलेश लोढ़ा जोधपुर से हैं, जो कि धारावाहिक चलाते हैं, वो कॉमेडी सीरियल, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। उसमें उनको मिला है काका हाथरसी पुरस्कार 2022, जो कि हास्य कलाकारों को दिया जाता है। किसको मिला है, शैलेश लोढ़ा को। एक अरना झरना मारू संस्कृति संग्रहालय है, अरना झरना मारू संस्कृति संग्रहालय। ये अभी फेमस हुआ है, पहले इसको कोई जानता नहीं था। फेमस इसलिए हुआ है कि अभी जो केबीसी है, कौन बने करोड़पति, उसमें ये पूछा गया है इसका क्वेश्चन, इसलिए। बाकी इससे पहले किताबों में बहुत कम में मिलता था। अरना झरना मारू संस्कृति संग्रहालय, ये है रूपायन संस्थान बोरंदा जोधपुर में, ठीक है ना। रूपायन संस्थान बोरंदा जोधपुर में है। और ये क्या है, इसमें झाड़ुओं की अलग अलग वेराइटी, 180 से अधिक किस्म की झाड़ू है, उसका कलेक्शन है इसमें, ठीक है। केबीसी में 25 लाख का सवाल पूछा गया था। ये क्या पूछा गया था, केबीसी में पूछा गया था कि झाड़ुओं के लिए कौन सा संग्रहालय प्रसिद्ध है। यह है अरना झरना मारू संस्कृति संग्रहालय, जो कि बोरंदा जोधपुर में है, और झाड़ुओं की कलेक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। एक है प्रधानमंत्री श्री योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री श्री योजना। इसका पूरा नाम है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इसके तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। कितने को, 7 से 16 का किया जाएगा, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई है, 5 सितंबर 2022 से, और 5 साल के लिए हुई है, 2022 से 2027 तक। इसमें पूरे देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, पूरे देश में। पूरे देश में है 14,597, उसमें से राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास किया जाएगा, ठीक है। और उसमें से भी प्रथम चरण में 402 सरकारी विद्यालय, उनका चयन हो भी चुका है। 702 तो टोटल किया जाएगा, उनमें से प्रथम चरण में ही 402 विद्यालय लिए गए, क्योंकि पूरे इंडिया में सर्वाधिक विद्यालयों का चयन राजस्थान से किया गया है, 402। प्रथम चरण में 402 और टोटल 716 स्कूलों का विकास किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत। 5 साल के लिए है ये योजना। कब से कब तक है, 5 सितंबर 2022 से है, और 22 से 27 5 साल के लिए चलेगी। एक है गढ़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना, ठीक है। ये पुरानी योजना है, हालांकि गढ़िया लोहार को स्थायी रूप से बचाने के लिए बसाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है।
इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 150 बरगज और शहरी क्षेत्रों में 50 बरगज का भूमि आवंटन गढ़ियालवारों को किया जाएगा। कब से चालू हुई है? 2013-14 से, 2013-14 से। महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के अंतर्गत इसमें 70,000 रुपये देने का प्रावधान था पहले। अभी ये क्यों आई है चर्चा में? क्योंकि 22-23 में से 1,20,000 कर दिया गया। पहले 13-14 में चालू हुई थी तो 70,000 था, और अभी 22-23 में इसको 1,20,000 कर दिया गया है भवन निर्माण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसमें राजस्थान की जो मूल निवासी हैं, 55% से अधिक उम्र की महिला हो या 58 से अधिक उम्र के पुरुष हो, इनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और 75 वर्ष तक के, 58 या 55 से लेके और 75 वर्ष तक के बुजुर्ग तो मिलेंगे 1,000 रुपये प्रति माह, और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग को मिलेंगे 1,500 रुपये प्रति माह। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मान है, शामिल है। राजस्थान की 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनमें से 99% क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। एक बार कभी टाइम मिला तो 33 योजनाएं एक साथ करा दूंगा मैं। ठीक है। आगे देखिए, सबसे उम्र दराज बागिन। राजस्थान की सबसे उम्र दराज बागिन है, वो राजस्थान के देश की सबसे उम्र दराज बागिन कौन सी है? T13। इसका नाम है T13, T13। कहाँ पर रहे? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है। और ये लगभग 20 साल की उसकी उम्र है। और दूसरी है इसके बाद ST2 जो बाघिन है, इनका नाम है ST2। ये कहाँ पर है? सरिस्का में। सॉरी, कहाँ पर है? सरिस्का में। ST2 सरिस्का में। इसकी आयु है लगभग 19 साल 4 माह। और T13 की आयु है लगभग 20 साल। देखो, बाघिन की जो औसत आयु वो होती है लगभग 14 से 15 साल, लेकिन ये 14 से 15 साल से कहीं ज़्यादा 20 साल 19 साल इनकी एज हो चुकी है। इसलिए इनकी जीन की जो स्टडी भी की जा रही है कि ये इतने लंबे टाइम तक कैसे। ये एक जो रणथंभौर में सबसे फेमस बाघिन थी, मछली बाघिन की संतान है दोनों, T13 और T2 तो है सरिस्का में, और T13 है रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में है। राजस्थान में जैसे कि आपको पता है 5 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है ना? कितने हैं? टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। 5वां जो हाल ही में बना है टाइगर रिजर्व वो है करौली धौलपुर का। ठीक। खेलगांव उदयपुर राजस्थान का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। खेलगांव कहाँ पर है? उदयपुर में है, और राजस्थान का पहला है और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। एलिट मिस राजस्थान। अभी एलिट मिस राजस्थान किसको घोषित किया गया? पीहू चौधरी को। देखो, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त अभी नियुक्त किए गए हैं, हीरालाल सावरिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग है? डीग जिले से। डीग भरतपुर को काटकर नया जिला बना है, जहाँ से ये आते हैं हीरालाल सावरिया। और अभी इनको नए मुख्य सूचना आयुक्त भी नियुक्त किया गया है। किनको? हीरालाल सावरिया जी को। कहाँ से हैं? डीग जिले से। ये भारत के प्रथम अनुसूचित जाति के सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त भी है। भारत के प्रथम जो अनुसूचित जाति है उससे भी आते हैं। कौन? हीरालाल सावरिया। ठीक है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। इसके तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1,00,000 रुपये तत्काल सहायता के रूप में दी जाएंगे। कितने? 1,00,000 रुपये तत्काल सहायता। उसके बाद अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कितने? प्रति माह। ये एवरी मंथ है, प्रति माह है, ये प्रति माह ऐसे है, और लगा देना लास्ट में प्रति माह। ठीक है ना? एक स्वतः योजना है। स्वतः यानी कि रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम। स्वतः किस विभाग की है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की। इसका उद्देश्य क्या है? आमजन को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को त्वरित लाभ पहुंचाना। नाम ही स्वतः है, स्वतः त्वरित लाभ पहुंचाना है, जिसके तहत 5 वर्ष के लिए 14 विभागों द्वारा संचालित की जा रही 79 योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। स्वतः योजना है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की योजना है। और अपनी जो राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं और सेवा चल रही हैं उनका त्वरित लाभ आम जन तक पहुंचाना है। इसके लिए 5 वर्ष के लिए 14 विभाग द्वारा 79 योजनाएं उनका चयन किया गया है। ठीक है। अब बहुआयामी अभियान, त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान। अभी जल, थल और वायु सेना द्वारा थार मरुस्थल त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान चलाया जा रहा है। कब से कब तक? 17 से 23 अक्टूबर तक। 17 से 23 अक्टूबर तक। और किसके द्वारा चलाया? दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा। दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा जैसलमेर में इसका आयोजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। त्रय शक्ति बहुआयामी अभियान
किस किस के द्वारा चला रहा है? भारत के जल थल और वायुसेना द्वारा। कहाँ पर चलाया जा रहा है? जैसलमेर द्वारा। किसके द्वारा चला है? दक्षिणी कमान के सुदर्शन कोर चक्र कोर के द्वारा। कब से कब तक है? 17 से 23 अक्टूबर। ठीक है। भडला भडला जोधपुर में 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भूमि भूमि आवंटित की गई है। किसके द्वारा की गई है? मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को की गई है। किसको? मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को। भडला जोधपुर है। 4 चरणों में इसमें सौर ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा पार्क स्थापित किया जा रहा है। 4 चरणों में किया जा रहा है। ठीक है ना। और इसमें अलग से 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट भी स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। और ये किसको की है? मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को। ठीक है। माटी के लाल बाबू साहब। माटी के लाल बाबू साहब पुस्तक है, उसके लेखक है जितेंद्र सिंह शेखावत। किसके लिए पुस्तक है? अपने जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं भैरव सिंह शेखावत जी, और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हुए भैरव सिंह शेखावत जी, उनको प्यार से राजस्थान के लोग बाबू साहब बोलते हैं, है ना। उनकी जो पुस्तक है, उनकी जीवनी लिखी हुई है जितेंद्र सिंह शेखावत है। उसका नाम है माटी के लाल बाबू साहब। किसने लिखी है? जितेंद्र सिंह शेखावत ने। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम 1977-78 से चलता आ रहा है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाते हैं। उनका जो 75 और अनुपात 25 का रहता है। 75% केंद्र देता है और 25% राज्य पैसा लगाता है। पहले 100% यानी कि पूरी केंद्र प्रवर्तित योजना थी, यानी पूरे का पूरा पैसा कौन देता था? केंद्र। लेकिन अभी केंद्र और राज्य दोनों देते हैं। केंद्र देता है 75%, 25% देता है ये राज्य। और कब से चालू किया रहा है? 77-78 से। राजस्थान के 16 जिलों के 85 खंडों में 11 मरुस्थलीय जिले शामिल हैं जिसमें, ठीक है ना। 11 मरुस्थलीय जिले हैं। उनके अलावा सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और जयपुर शामिल है। टोटल 16 जिले शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों चलाया जा रहा है? मरुस्थलीय प्रसार को रोकना। और इसके तहत एक मरु विकास बोर्ड का भी गठन किया गया था। कब? 1966 में। मरु विकास बोर्ड का गठन 1966 में। अभी त्योहारों का सीजन है। मिलावट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार प्रत्येक साल 2020 से प्रत्येक साल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाती है। जैसे ही दिवाली पास आती है, तुरंत अक्टूबर के आसपास ये स्टार्ट होता है। शुरू हुआ है 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये अपनी खाद्य सामग्री और मिलावट को रोकने के लिए चलाया जाता है। और कौन सा विभाग चलाता है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं उपभोक्ता मामले द्वारा चलाया जाता है। अपने जो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं एम श्रीवास्तव। कौन बने? एम श्रीवास्तव। अब जॉर्ज ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा से पहले जो खाली था, रिक्त पद था, तब भी एम श्रीवास्तव थे। उससे पहले पंकज मित्तल थे अपने मुख्य न्यायाधीश। और पंकज मित्तल से पहले भी ये खाली पद था, तब एम श्रीवास्तव थे। एम श्रीवास्तव 3 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर किए जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41वें मुख्य न्यायाधीश बने थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा। और अभी वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का चयन होने के बाद न्यायाधीश बनने चले गए। उसके बाद जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बने? श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखिए, मेसर्स 3S मिनरल्स प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेकेंडरी रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियरी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? मामादेव उदयपुर में। कहाँ की जाएगी? मामादेव उदयपुर में। और विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है? विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय निर्माण किया जा रहा है जयपुर में। ठीक है ना। इसके प्रथम चरण का निर्माण चालू हो गया 1 अक्टूबर 2023, यानी कि पिछले महीने ही 1 अक्टूबर से इसके प्रथम चरण का निर्माण चालू हो गया है। और जयपुर में कहाँ पर? मानसिंह टाउन हॉल, जो कि पहले पुरानी विधानसभा थी, वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। यह विश्व स्तरीय बनेगा राजस्थान धरोहर संग्रहालय। सॉरी। ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय ताई कमांडो प्रतियोगिता 2022-23 में किस विश्वविद्यालय की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर की महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? ताई कमांडो में। ठीक है ना। ताई कमांडो। अब देखिए रेड कोर। रेड कोर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। रेड कोर का मतलब होता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। ठीक है ना। ये क्या करती है? ये हाईवे, मेगा हाईवे बनाने का काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो रहते हैं राजस्थान के मुख्य सचिव। और अभी जो मुख्य सचिव है वो है उषा जी। तो मुख्य सचिव अध्यक्ष कौन है रेड कोर के? उषा जी। इसकी स्थापना 2004 में हुई है। और मेगा हाईवे परियोजना परियोजना का प्रथम चरण चल रहा है। उसमें राजस्थान सरकार में मेसर्स IL एंड FL के मध्य जो अनुपात है खर्चे का, वो 50-50 रहेगा।
और इसके तहत राजस्थान का प्रथम मेगा हाईवे फलौदी से राम जी का गोल बाड़मेर में बनाया जा चुका है। कहाँ से कहाँ तक प्रथम मेगा हाईवे कौन सा है? फलौदी से और राम जी का गोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मेगा हाईवे जो कि रेडक्रिक के द्वारा बनाया गया वो कहाँ से कहाँ तक है? फलौदी से राम जी का गोल बाड़मेर तक। प्रथम चरण में इसके 5 मेगा हाईवे का काम कंप्लीट कर लिया गया है। 5 मेगा हाईवे का कर लिया गया प्रथम चरण में, और दूसरे चरण में 6 सड़कों का विकसित करने का प्रारंभ किया है। 6 सड़कों का द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में 5 मेगा हाईवे कंप्लीट, और तृतीय चरण में रावतसर नौहर भादरा और भरतपुर मथुरा और गंगापुर भाड़ौती इसका निर्माण कार्य चल रहा है। रावतसर नौहर भादरा भरतपुर मथुरा और गंगापुर हाड़ौती वाला तृतीय चरण में, ठीक है ना। किसके द्वारा किया जा रहा है? रेडकोर के द्वारा। 10वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको बोलते हैं रिफ। 10वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक? 17 से 31 जनवरी 2024 में किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर में किया जाएगा। 10वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब होगा? 27 से 31 जनवरी, और कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा। ठीक है। अब कुछ और इसके साथ साथ कुछ और फेस्टिवल हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए, और इनमें से एक ना एक फेस्टिवल किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? 1 से 5 फरवरी 2024 ये 17वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, जो पर कहाँ पर किया जाएगा? आमेर में किया जाएगा। 1 से 5 फरवरी 2024 से चालू होगा। ये चालू होगा तब, और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अपन। अभी याद रखिए कि 1 से 5 फरवरी 2024 में होगा, 17वां होगा, और कहाँ पर होगा? आमेर में होगा। और 26 से 30 अक्टूबर को 2023 राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, ये इसको भी रिफ बोलते हैं, इसका आयोजन हुआ है मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ जो कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर में, यहाँ पर कौन सा है? फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है 26 से 30 अक्टूबर। देखो, एक तो रिफ हो गया फोक फेस्टिवल वाला, एक रिफ हो गया अपना कौन सा वाला? एक हो गया अपना फिल्म फेस्टिवल वाला। एक रिफ है फिल्म फेस्टिवल, एक रिफ है फोक फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल का जयपुर में होगा, और फोक फेस्टिवल का मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है ना। देखिए अब आगे 30 सितंबर 2020 को 11वां, ये कौन सा है संस्करण है? ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 11वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर हुआ था आयोजन, ठीक है ना। 11वां कब हुआ था? 30 सितंबर 2023 को। कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किसको? गुलशन ग्रोवर को। 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया। और 13 से 17 अक्टूबर 2023 को 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में, ये शायद क्वेश्चन आ भी चुका है। 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया गया 13 से 17 अक्टूबर। और 13 से 15 अक्टूबर 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? डेक्कन पे काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा। कौन सा महोत्सव? शरद रंग महोत्सव। कितने दिन का है? 3 दिन का है, 13 से 15 अक्टूबर का, ठीक है ना। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 को 26वां लोक रंग महोत्सव। 26वां लोक रंग महोत्सव है वो जवाहर कला केंद्र। देखो, 26वां लोक रंग महोत्सव और 3 दिवसीय शरद महोत्सव दोनों जवाहर कला केंद्र में, ठीक है। इनके तारीख जरूर देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में जातिगत सर्वेक्षण कराए जाने संबंधी आदेश जारी की गए। इसके लिए नोडल विभाग किसको बनाया गया है? आयोजना विभाग को। अभी जातिगत सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी हुए हैं। जातिगत सर्वेक्षण कौन कराएगा? आयोजना विभाग कराएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 नवंबर से 30 अक्टूबर 2023 तक राज्यव्यापी अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। किसकी खुराक दी जाएगी? विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? आंगनबाड़ी केंद्रों पर। विटामिन ए की खुराक, जिसकी कमी से जीरोफ्थाल्मिया या रतौंधी रोग होता है, और ये आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन ए और गाजर वगैरह, इनसे विटामिन ए प्राप्त होती है। कहाँ पर पिलाई जाएगी? आंगनबाड़ी केंद्रों पर। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ये पढ़ने के अलावा वह आपके आसपास जो 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको जाके खुराक जरूर पिलवाएं, सहयोग करें उसमें, ठीक है। अब देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेल में अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है, और जो भी अपन को राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनको पदक मिले हैं, अपन पूरा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि लगभग 480 खिलाड़ी टोटल गए हैं, उनके बारे में कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं और जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है उनके बारे में अपन जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। कहाँ पर? कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। कुल कितने खिलाड़ी गए थे? 480। कितने गए थे? 480। और राजस्थान की टीम को किसने स्पॉन्सर किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कितने?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान की टीम को नहीं, 37वें राष्ट्रीय खेल को, 37वें राष्ट्रीय खेल को किसने स्पॉन्सर किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टोटल खिलाड़ी थे 480, आयोजन हुआ था गोवा में। तो राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? 66 पदक जीते थे। अब 66 को याद रखना इम्पॉसिबल है। कितने पदक जीते थे? 66, जिसमें 14 स्वर्ण थे, 18 रजत थे और 33 कांस्य पदक थे। 14 स्वर्ण है वो जरूर इंपॉर्टेंट है, वो आप हो सके तो याद कर लेना। बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको याद करना है ही। और राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? 13वां स्थान था। देखिए कुल पदक थे 66 थे, 14 स्वर्ण जीते थे और 18 रजत और 33 कांस्य। स्थान था 13वां। और स्वर्ण पदक किस किसने जीते थे? नितेश जांगड़। नितेश जांगड़ ने स्वर्ण पदक जीता था किसमें? भारोत्तोलन में। ये खेल जरूर याद रखिएगा, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है। नितेश जांगड़ भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। सुनील जाखड़ है, उन्होंने तलवारबाजी में जीता है। आदिति ने पेनिक स्लाट में जीता है। राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, बास्केटबॉल टीम इंपॉर्टेंट है। बस राजस्थान का जो राज्य गेम है वो भी क्या है? बास्केटबॉल है। तो इसलिए राजस्थान पुरुष की बास्केटबॉल टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। रोल बॉल पुरुष वर्ग टीम ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार शामिल किया गया है। रोल बॉल जो खेल है वो पहली बार राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। उसमें पुरुष वर्ग की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाज महिला वर्ग टीम में उसने भी स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं के तीरंदाज ने, पुरुषों के रोल बॉल ने और पुरुषों के बास्केटबॉल ने स्वर्ण पदक जीता है। एक आराध्य चोपड़ा है जिन्होंने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। आराध्य चोपड़ा ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए रजत पदक कौन कौन से हैं? सोनिया शर्मा, सोनिया शर्मा ताई कमांडो से हैं, उन्होंने रजत पदक जीता है। एक मंजू बालाजी हैं जिन्होंने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता है। और रोल बॉल महिला वर्ग टीम ने भी रजत पदक जीता है। पुरुष रोल बॉल टीम ने तो स्वर्ण पदक और महिला ने जीता है रजत पदक। ठीक है ना। रजत चौहान और प्रिया गुर्जर हैं, उन्होंने तीरंदाज में स्वर्ण पदक जीता है। रजत चौहान और प्रिया गुर्जर इंपोर्टेंट है, उन्होंने तीरंदाज में क्या रजत पदक जीता है। और कांस्य पदक में याद रखिए राजस्थान की स्क्वैश टीम, राजस्थान की स्क्वैश टीम और पुरुष की तीरंदाज टीम, उन दोनों ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसीलें जो पहले अनूपगढ़ में थी। अपन ने जो नए जिले डिस्कस किए थे उसमें जो पहले आपने अनूपगढ़ में पढ़ा था, लेकिन मैंने कहा था कि बाद में इनको बीकानेर में शामिल कर दिया गया है। खाजूवाला और छत्तीसगढ़ जो तहसील है उनको बीकानेर में शामिल कर दिया गया है, पहले अनूपगढ़ में शामिल थी। ठीक है ना। और राज्य में बांसवाड़ा की जगतपुरा भूकिया क्षेत्र स्वर्ण खदान। राजस्थान की जो बांसवाड़ा में जगतपुरा भूकिया जो खान है सोने की खान के लिए फेमस है। लेकिन हाल ही में नीलामी में उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की है स्वर्ण किसके लिए? सोने के लिए। लेकिन यहाँ सोने के साथ साथ किसके भंडार है? कोबाल्ट और निकल के। ठीक है ना। जो जगतपुरा भूकिया है बांसवाड़ा की खान है वो सोने की तो फेमस है ही, सोने के साथ साथ किसकी है? कोबाल्ट और निकल के लिए। ठीक है। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है ना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।